वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बिहार स्पेशल का इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके वीडियो नंबर फर्स्ट है और जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल से बीपीएससी में करीब आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार जो स्पेशल है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है जितना भी वीडियो आपके बिहार स्पेशल का अपलोड होगा, सारे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी हैं, उनको मोक्ष कहाँ पर मिला है, मतलब उनकी जो मृत्यु कहाँ पर हो गई है? तो पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पावापुरी है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। साथ में आपको याद रखना है कि जो महावीर स्वामी हैं, इनकी मौत कब हो जाती है? तो इनकी मौत जो है 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दिन होती है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन होती है 72 वर्ष की आयु में, ठीक है। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो इसे दफन कहाँ पर किया गया इनकी मौत के बाद? तो आपको याद रखना है नालंदा में इनको दफन किया गया। नालंदा में इनको दफन किया गया। इनकी मौत कब होती है? तो 1592 में इनका मौत हो जाता है, 1592 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो 1632 में जो है बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर स्थापित की थी? तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। और साथ में याद रखना है कि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में संलग्न थे डच, ठीक है। सोरा के बारे में याद रखिएगा। जो सोरा है इससे बम बनाया जाता था, ठीक है, जो बिहार में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था हुंकार, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा कब गया था? 2017 में, ठीक है, 2017 में क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट है कि देशेर कथा पुस्तक, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो देशेर कथा पुस्तक है ये लिखा गया है सखाराम गणेश देवेस्कर के द्वारा, ठीक है, सखाराम गणेश देवेस्कर के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि किस भाषा में लिखा गया था? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक है, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और इसका प्रकाशन कब होता है? तो 1904 में इसका प्रकाशन होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में जो है सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक हैं मुरली मनोहर प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण के प्रयत्नों से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा अधिवेशन होता कब है? तो 1909 में होता है। और कहाँ पर होता है? तो भागलपुर में होता है, ठीक है, भागलपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा था। अब पहला जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? 1908 में। दूसरा होता है दूसरा कब होता है? 1909 में। अब पहला 1908 में। कहाँ पर होता है? पटना में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो कब हुआ? 1921 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना में जो है 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था अनुशीलन समिति का? इसका उद्देश्य था संगठित हिंसात्मक, ध्यान से सुनिएगा, संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना, ठीक है। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया, स्वामी विद्यानंद ने, ठीक है।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो स्वामी विद्यानंद है इनका ज़्यादा प्रभाव दरभंगा में रहता है, ठीक है। जो दरभंगा इलाका है, स्वामी विद्यानंद का ज़्यादा प्रभाव रहता है दरभंगा इलाके में। नेक्स्ट है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि 1922-23 में जो है मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। तो यह गठन किया गया था आपकी श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा। तो दोनों आपके सही हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया, तो 1929 में किया, याद रखिएगा 1929 में किया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर, ठीक है, सोनपुर मेला के अवसर पर। और आपको याद रखना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार प्रोविंशियल सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे, सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इस बात को याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, उसी में से सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होके आएंगे। बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री है वहीं से आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर इतना भी आप करके चले जाते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको हम PDF भी इसका दे देंगे ताकि आप लोग फटाफट रिवीजन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। तो बिहार में जो है स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया, श्री कृष्ण सिंह ने किया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो स्वराज दल है इसका गठन जो है नेशनल लेवल पर किसके द्वारा किया गया था। तो 1923 में पहले इसकी तो जो गठन किया गया था नेशनल लेवल पर। और इसकी जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था CR दास, चित्तरंजन दास। और महासचिव कौन थे, तो इसके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अब बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया है। नेक्स्ट है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर रखा गया था। तो बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना के बांकीपुर में। और कब होता है, तो 1912 में होता है। और ये 27वां अधिवेशन था, ठीक है, कांग्रेस का ये 27वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं नरसिंह मधोलकर, यहाँ पर लिख देते हैं मधोलकर, मधोलकर, ठीक है, नरसिंह मधोलकर, ठीक है। अध्यक्ष लिख लीजिएगा, अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो इसके महासचिव कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, महासचिव कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और साथ में याद रखना है कि स्वागत जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के, तो मौलाना मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक, ठीक है। सारे पॉइंट को लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है 1931 में गठित हुई, ठीक है, 1931 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। तो सन 1931 में जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया, फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो जो 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक की उपाधि दी गई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको याद रखना है कि 1942, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर जो है गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करते हैं। साथ में याद रखना है कि 5 जून 1974 जब भारत में इमरजेंसी लगी रहती है तो 5 जून 1974 को जो है पटना के गांधी मैदान पर जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। साथ में 1999 में जो है जयप्रकाश नारायण को जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो याद रखना है कि ए.एन. सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ये आपके बिहार से हैं और इस संविधान सभा के सदस्य भी रहते हैं। जो सच्चिदानंद सिन्हा है इनके बारे में याद रखना है कि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है उसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ये आपके जो संविधान सभा है उसके अस्थायी अध्यक्ष कब बनते हैं, 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं। उसके बाद जगजीवन राम और उसके बाद श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, ये चारों आपको जो है संविधान सभा के सदस्य होते हैं। तो एक से अधिक सही हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि अनुग्रह नारायण सिंह भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे। बिहार के कितने व्यक्ति जो हैं संविधान सभा के सदस्य थे, इसे लिख लीजिएगा, 36 व्यक्ति, ठीक है, 36 व्यक्ति जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो मोहम्मद यूनुस ने किया, ठीक है, मोहम्मद यूनुस ने। तो आपके जो मोहम्मद यूनुस हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो 1/4/1937 से 19/7/1937 तक इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं इन्होंने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से जो है मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था लॉर्ड मिंटो के ही द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो गांधी की मृत्यु कब होती है, तो 30 जनवरी 1948। उसके बाद जो है गांधी जो पटना लॉन है उसका नाम गांधी मैदान कर दिया जाता है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो बीपीएससी अपने आंसर की में इसे लिखा है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ठीक है, जो बीपीएससी अपने आंसर की में इसे दिया है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ठीक है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए ई, ठीक है, ई इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी, तो कितने ज़िले थे उस समय, 55 ज़िले थे। आपको याद रखना है कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो कब अलग हुआ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। जो हमारा एक तरीके से संसाधन संपन्न क्षेत्र था हमसे छीन लिया जाता है, हमसे अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जब झारखंड बनता है तो झारखंड में कितने ज़िले चले जाते हैं, तो 18 ज़िले चले जाते हैं और उसमें बिहार में बचता है 37 ज़िला। लेकिन वर्तमान में बिहार में कितने ज़िले हैं, तो वर्तमान में बिहार में 38 ज़िले हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को जो है प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 1541 में बनाया गया था, 1541 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया था। तो राजगीर में कराया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब कराया था, 1969 में। और इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई है 120 फीट। और साथ में याद रखना है कि जो विश्व शांति स्तूप बनाया गया है राजगीर के किस पर्वत पर बनाया गया है, तो राजगीर के रत्नागिरी, फिर से बोलते हैं, राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर बनाया गया है, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सब्जी बेचने वाले भी परेशान कर देते हैं, सब्जी लो सब्जी लो।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है, ठीक है, 1916 में। अगर पूछेगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है तो 1917 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है तो 12 मार्च 1936 को, 12 मार्च 1936 को। बिहार से झारखंड कब अलग होता है तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। जो वर्तमान में बिहार है वो कब अस्तित्व में आता है तो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो जो बिरसा मुंडा है उनके गुरु का नाम है आनंद पांडे, आनंद पांडे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह जो है, मुंडा विद्रोह कब होता है तो 1899 से 1900 के बीच में, ठीक है, 1899 से 1900 के बीच में होता है। अगर एक डेट पूछ देगा आपसे कब होता है तो 1899 में, ठीक है, 1899 में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। जो है याद रखिएगा डेट। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने जो है 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। तो भागलपुर जो राजमहल का क्षेत्र है उस इलाके में, ठीक है, भागलपुर राजमहल के जो क्षेत्र का इलाका है उस क्षेत्र में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है। ये अपना बिहार का मैप है। तो जो आपके विद्रोह हुआ था बंगाल की तरफ से आगे बढ़ते हुए आ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी रोहिणी में होता है और सबसे लास्ट में जगदीशपुर में, ठीक है। तो रोहिणी के बाद आपकी पटना में पहुंचता है और पटना के बाद जो है बिहार के सारे इलाके में फैलता है, पटना, मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल आपके 30 प्रश्न को डिस्कस किए जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।